देखा देवर्षि, देखा आपने हमारी प्रचंड ताप शक्ति का प्रभाव। अब तो आपको भी कहना पड़ेगा कि सूर्यदेव के समान प्रचंड, प्रतापी और प्रबल दूसरा कोई देवता या महादेवता नहीं है। नारायण नारायण। आप तो सदैव भगवान नारायण और श्री महागणेश के गुण गाते रहते हैं, हमारा तो नाम तक नहीं लेते। अदिति पुत्र सूर्यदेव, आप समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। आपसे अधिक प्रकाशवान, प्रतापी और प्रचंड दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है। ग्रहों की नहीं, देवताओं और महादेवताओं की बात कीजिए देवर्षि। क्या इस सृष्टि में हमारे समान कोई प्रतापी दूसरा देवता या महादेवता है? आपके त्रिदेव और महागणेश के अवतार भी हमसे आंख मिलाने का साहस तक नहीं रखते। इतना ही नहीं देवर्षि, जब देवताओं और महादेवताओं को अपनी महिमा का गुणगान करवाना होता है, तब हमारी समानता का उदाहरण दिया जाता है। गंग 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 गंग। इतना अभिमान उचित नहीं है सूर्यदेव। इससे तो आपकी कीर्ति। हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है देवर्षि, हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में हमारी ओर आंख उठाकर देखने का कोई साहस तक नहीं कर सकता। इस संसार के प्राणी हमारे ही कारण भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। यदि हम न हो देवर्षि, तो चारों ओर केवल अंधकार का काला साम्राज्य छा जाएगा। आप मौन क्यों हैं देवर्षि? आप मौन क्यों हैं? नारायण नारायण। मिथ्या अभिमान का परिणाम कभी शुभ नहीं होता सूर्यदेव। आपको ये प्रतापी शक्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि सृष्टि के आदि देव परम देव श्री महागणेश हैं। हमारी प्रचंड शक्ति को चुनौती देने वाली कौन हो तुम? हम एक ही क्षण में अपने क्रोध की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर सकते हैं। अभिमान ने आपकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया है सूर्यदेव। आप तो स्वयं ग्रहों के अधिपति और ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि अभिमानी का मिथ्या अभिमान ही उसके पतन का कारण होता है? हमें पतित करने वाला इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं। हम तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। देख मेरी प्रचंड ताप शक्ति का घातक प्रभाव। सूर्यदेव, देख रहे हैं आप? अपने मिथ्याभिमान का परिणाम देख रहे हैं आप? सूर्यदेव, आपको अपने इस मिथ्याभिमान का प्रायश्चित करना होगा। आप आए मेरे साथ। ये सूर्यदेव असमय अस्त क्यों हो गए? देवराज, मुझे तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र वरुण देव? कोई देव शत्रु इस घटना का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार। वरुण देव, स्वर्ग पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो अब तक किसी भी देव शत्रु के प्रकट होने का समाचार नहीं मिला है। क्षमा करें देवराज, हमें फिर भी इस असमय अंधकार का रहस्य जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में चलना चाहिए। अवश्य पवन देव, अवश्य। ओम नमः शिवाय।
परमदेव श्री महागणेश, मैंने आपकी इच्छा का आदेश पाए बिना सूर्यदेव के मिथ्या स्वाभिमान को खंडित करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज मेरे ही कारण आपके इस संसार में असमय अंधकार छा गया था। क्या मेरी इस भूल के कारण ही मेरा ये रंग श्याम वर्णी हो गया है? इस मिथ्या अभिमान की दोषी मैं ही हूं। इस अपराध और दोष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। तपस्या करके श्री महागणेश को प्रसन्न करना होगा। मुझ पर कृपा करें श्री महागणेश, मेरे इस अपराध को क्षमा करें श्री महागणेश।